सुबह सुबह घर के किचन में गुड़िया ऑफिस जाने से पहले अपने और मारिया के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। तभी मारिया भी वहां आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, लाइए गुड़िया बाजी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। इतने में नाज़नीन, जो पहले से ही किचन में मौजूद थी, ताना मारते हुए बोली, मुझे लगता है अब मारिया की शादी कर देनी चाहिए। इसकी उम्र भी कम नहीं रही। मारिया ने शांत रहने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, नाज़नीन भाभी, मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे शादी करनी होगी, मैं खुद बता दूंगी। लेकिन नाज़नीन यहीं नहीं रुकी। उसने तंज कसते हुए कहा, बस पहले से बता देना अगर कोई लड़का पसंद हो, ताकि बाद में हमारे मुंह पर कालिख न पुते। पता नहीं कॉलेज के बहाने कहाँ कहाँ घूमती रहती हो। यह सुनते ही मारिया का सब्र टूट गया। वह गुस्से में बोली, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए कॉलेज जाती हूँ। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है। गुड़िया भी तुरंत मारिया के पक्ष में खड़ी हो गई। उसने नाज़नीन को डांटते हुए कहा, तुम्हें अपनी ही ननद पर ऐसे इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। बिना किसी सबूत के किसी की इज्जत पर उंगली उठाना बहुत गलत है। इसी दौरान शारिक वहां आ पहुंचा। उसने सिर्फ आखिरी बातें सुनी और बिना पूरी सच्चाई जाने अपनी पत्नी का पक्ष लेने लगा। वह गुस्से से मारिया के सामने आकर बोला, मेरी बीवी से इस लहजे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मारिया ने भी बेखौफ होकर जवाब दिया, पहले अपनी बीवी को समझाइए कि वो मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करें। उन्होंने जितनी घटिया बातें कही हैं, उसी का जवाब मिला है। शारिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बिना कुछ सोचे समझे उसने मारिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मारिया की आंखों में आंसू आ गए, जबकि गुड़िया शारिक के इस व्यवहार से हैरान रह गई। उधर नाज़नीन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह तो पहले से ही चाहती थी कि किसी तरह मारिया इस घर से चली जाए, ताकि घर पर उसका दबदबा और बढ़ जाए। दूसरी ओर अहमर की जिंदगी में खुशियों की किरण दिखाई दी। उसे आखिरकार नौकरी मिल गई थी। खुशी खुशी उसने सबसे पहले आफिया को फ़ोन किया। फ़ोन उठते ही उसने उत्साहित होकर कहा, आफिया, मुझे नौकरी मिल गई है। अब शायद तुम्हारे घर वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। लेकिन तभी आफिया के पिता ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। उन्होंने सख्त आवाज़ में कहा, इस मामूली नौकरी के सहारे मेरी बेटी की जिंदगी नहीं चल सकती। आज के बाद मेरी बेटी से कोई रिश्ता रखने की कोशिश मत करना। अहमर ने विनती करते हुए कहा, अंकल, मैं और आफिया एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। आप हमारी खुशियां क्यों छीन रहे हैं? लेकिन आफिया के पिता का फैसला नहीं बदला। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, तुम्हारी सारी गलतफहमी इस हफ्ते खत्म हो जाएगी। आने वाले वीकेंड पर मैं आफिया का निकाह फहद से करवा रहा हूँ। अगर यकीन नहीं है तो खुद आकर देख लेना। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। फ़ोन बंद होते ही अहमर के हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने प्यार को बचाने के लिए क्या करे। वहीं दूसरी तरफ आफिया बेबस होकर अपने पिता का फैसला सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चाहकर भी अपने दिल की बात नहीं कह पा रही थी।